नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में मेष लग्न में सूर्य लगने से द्वादश भाव में जाने का क्या क्या फल होगा इसे विस्तार पूर्वक समझा। आज अध्याय संख्या 137 में हम लोग चर्चा करेंगे वृष लग्न में सूर्य का फल लग्न से छठे भाव तक। आज हम लोग वृष लग्न पे चर्चा करेंगे। वृष लग्न अर्थात लग्न में कौन सी राशि स्थित है? वृष राशि स्थित है। वृष राशि एक सौम्य राशि है। यह स्थिर राशि भी कहा जाता है। यह पृथ्वी तत्व की राशि भी कहा जाता है। सबसे पहले हमें समझना है कि लग्न में जब सूर्य स्थित होगा तो सबसे पहले हम लोग को सूर्य के विषय में समझना है कि सूर्य नैसर्गिक रूप से शुभ या अशुभ है। तो सूर्य यह नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है तथा तात्कालिक रूप से यह चतुर्थ भाव का स्वामी है। सूर्य यदि लग्न में स्थित हो तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि जातक प्रभावशाली तो होगा, परंतु वह हाई टेम्पर्ड भी होगा, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है। इसलिए सूर्य शुक्र की राशि में स्थित है तो यहां जातक के सौंदर्य की बात होगी तो जातक सुंदर तो होगा, परंतु सूर्य अशुभ ग्रह है तो उसका भी प्रभाव वहां पर दिखेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक के सौंदर्य अच्छा होगा, परंतु उसमें कुछ कमी रह सकती है। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। चूंकि सूर्य चतुर्थेश भी है तो चतुर्थ से सभी फल हम लोग अच्छे ही कहेंगे कि जातक को भूमि का सुख, भवन का सुख, वाहन का सुख आदि प्राप्त होगा। सूर्य की सातवीं दृष्टि सातवें भाव पे पड़ रही है। तो सूर्य की सातवीं दृष्टि सातवें भाव में पड़ने से सातवें भाव से हम लोग वैवाहिक जीवन, पति पत्नी इसका विचार करते हैं। तो सूर्य एक सेपरेटिव इफेक्टिव प्लैनेट होता है। तो यह क्या करेगा? हो सकता है कि पति पत्नी के बीच में विवाद उत्पन्न कर दे, वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न कर दे। यहां से हम लोग पार्टनर की बात करते हैं। यदि जातक पार्टनरशिप बिजनेस करता हो तो पार्टनर के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाए। इस प्रकार सूर्य को लग्न में स्थित होने का फल को हम लोग समझ सकते हैं। सूर्य यदि दूसरे भाव में स्थित हो अर्थात धन भाव में यदि स्थित हो तो धन भाव में स्थित होने से सूर्य यह बुध की राशि में स्थित है तो यह मित्र की राशि में स्थित हुआ तथा यह चतुर्थेश भी है और अपने भाव से कहां स्थित है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अपने भाव से यह 11वां भाव में भी स्थित है। तो चतुर्थ भाव के लिए तो यह फल अच्छा करेगा। यहां के लिए यह फल क्या करेगा? यहां से हम लोग धन का विचार करते हैं तो धन की हानि हम लोग कहेंगे। यहां से वाणी का विचार करते हैं तो हम लोग कहेंगे जातक की वाणी तेज होगी। यहां से कुटुंब का विचार करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक के कुटुंबों से संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जातक की वाणी तेज होने के कारण हो सकता है कि कुटुंब उन्हें पसंद ना करे या कुटुंबों के बीच में संबंध अच्छे ना हो। यह हम लोग कह सकते हैं। चतुर्थ का फल अच्छा हो जाएगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होगा। यहां बैठकर सूर्य अष्टम भाव को दृष्टि देंगे। तो सूर्य यदि अष्टम भाव को दृष्टि देंगे तो यहां से आयु का विचार करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक की आयु में परेशानी हो सकती है। चूंकि सूर्य का शुभ ग्रह है तो यहां बैठकर यहां धन का हानि कराएगा। तो यह धन कहानी इस प्रकार करा सकता है कि यह चतुर्थेश भी है
तो चतुर्थ है तो जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। ऐसा हो सकता है कि जातक के पास वाहन है परंतु उसके बावजूद भी वह कोई लग्जरी वाहन खरीदना चाहता है, तो उस पे वो धन को खर्च करेगा, तो उसका जो संचित धन है वह उसे खरीदने में खर्च करेगा, उस सुख को प्राप्त करने के लिए खर्च करेगा। इससे क्या होगा, धन की हानि हो सकता है। इस प्रकार हम लोग इसे समझ सकते हैं। सूर्य यदि तीसरे भाव में स्थित हो, सूर्य यदि तीसरे भाव में स्थित हो तो तीसरे भाव में जो राशि हो चंद्रमा की राशि हो, मित्र के राशि में स्थित है, या लग्न से तीसरा भाव हो या पराक्रम भाव हो गया। सूर्य चतुर्थ है, चतुर्थ होकर तृतीय भाव में स्थित है, अपने भाव से 12वें भाव में स्थित है। सूर्य यदि तीसरे भाव में स्थित हो, तीसरा भाव अशुभ भाव है, और हम लोग जानते हैं अशुभ भाव में कोई अशुभ ग्रह स्थित हो तो उसके कार्यतत्व की वृद्धि हो जाती है और उस भाव के फल को हम लोग अच्छा कहेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक परिश्रमी होगा, जातक अपने मेहनत से अपने जीवन में सभी प्रकार की सफलताओं को प्राप्त करेगा। यहां से हम लोग छोटे भाई बहन की विचार करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक को छोटे भाई बहन होने में परेशानी होगी, या यदि छोटे भाई बहन है तो उनके सुखों में कमी हो सकती है। तृतीय भाव में स्थित है तो हम लोग कह सकते हैं कि भूमि, भवन, वाहन आदि के सुखों में थोड़ी कमी होगी। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। सूर्य की 7वीं दृष्टि 9वें भाव में पड़ेगी, तो सूर्य की 7वीं दृष्टि 9वें भाव में पड़ने से यहां हम लोग कह सकते हैं कि जातक को भाग्य का साथ कम मिलेगा। यहां से पिता का विचार करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि पिता से संबंध में परेशानियां हो सकती है। यहां से धर्म की बात करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक को धर्म कर्म के कर्म में मन कम लगेगा। इस प्रकार हम लोग सूर्य का फल को समझ सकते हैं। सूर्य यदि चौथे भाव में स्थित होने पर, सूर्य चौथे भाव में स्थित है अर्थात यह भाव जो है सूर्य का खुद का भाव है, अर्थात यहाँ सिंह राशि स्थित है जो अपने ही घर में स्थित है, तो सूर्य यहाँ बलवान हो गया और केंद्र का स्थान भी है, तो हम लोग चतुर्थ के फल को अच्छा कहेंगे, अर्थात जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि सुखों प्राप्त होगा। परंतु हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि अशुभ ग्रह जो है जिस भाव में स्थित होगा और जिस भाव से हम लोग किसी सजीव का विचार करते हैं उसे यह हानि पहुंचाता है। तो यहां से हम लोग माता का विचार करते हैं तो हम लोग यह कह सकते हैं कि माता को कष्ट हो सकता है, या हम लोग कह सकते हैं। यहां से हम लोग घर का विचार करते हैं तो सूर्य एक सेपरेटिव इफेक्ट प्लैनेट है, तो हम यह कह सकते हैं कि जातक अपने घर से दूर जा सकता है, चाहे कोई भी कारण हो, चाहे वो रोजगार के कारण जाए, चाहे वह घर में कलेश होने के कारण रहे, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक अपने घर से दूर रह सकता है। सूर्य स्थित होने से जातक को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे, जातक अपने जीवन में ठाट बाट से रहेगा, परंतु मन में अशांति बनी रहेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम लोगों को काल पुरुष की कुंडली को नहीं भूलना चाहिए, काल पुरुष की कुंडली को भी समझना चाहिए। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ चौथे भाव का स्थान होता है और उसके स्वामी यहाँ चंद्रमा होते हैं, तो चंद्रमा मन का कारक होता है और सूर्य अशुभ ग्रह है, तो चंद्रमा पे जब प्रभाव डालेंगे तो जातक के मन में अशांति हमेशा बनी रहेगी। सभी प्रकार का सुख होने के बावजूद भी उनके मन में अशांति बनी रहेगी। सूर्य की 7वीं दृष्टि 10वें भाव में पड़ने से जातक के जीवन में कर्म के क्षेत्र में परेशानी हो सकती है।
अर्थात हम लोग इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जातक काम करता है परंतु उसको काम में मन नहीं लगता है। कई ऐसे जातक होते हैं, आप देख सकते हैं, एक काम छोड़कर फिर दूसरा काम पकड़ लेता है, फिर एक काम छोड़कर दूसरा काम पकड़ लेता है। इस प्रकार उनके स्वभाव में आ जाते हैं। इस प्रकार हम लोग सूर्य के चतुर्थ भाव में बैठने के फल को समझ सकते हैं। सूर्य यदि पंचम भाव में स्थित हो, सूर्य यदि पंचम भाव में स्थित हो तो यह त्रिकोण का स्थान है, तो सूर्य के कार्य तत्व में वृद्धि हो जाएगी। तथा यह बुध के राशि में स्थित है, तो यह इसके मित्र के राशि में स्थित है, तो यहाँ के फल को हम लोग अच्छा कहेंगे। और ये चतुर्थे से अपने भाव से दूसरे भाव में स्थित है, तो हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, हम लोग यहाँ कहेंगे कि जातक बुद्धिमान होगा। बुद्धिमान क्यों होगा? क्योंकि बुध की राशि में स्थित है। वह बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, हायर एजुकेशन जातक की अच्छी होगी, जातक विवेकी होगा। इस प्रकार हम लोग पंचम भाव में सूर्य स्थित होने को समझ सकते हैं। हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग संतान की बातें करते हैं, तो जातक को संतान तो निश्चित होगा, परंतु घर ठहरने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ सूर्य अपना अशुभ प्रभाव देंगे स्थित होकर, क्योंकि सूर्य एक सेपरेटिव इफेक्टिव प्लैनेट है। इसलिए जातक को संतान तो होगी, परंतु गर्भ करने में परेशानी हो सकती है। यहां बैठकर सूर्य अपने सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे, तो एकादश भाव को देखने से यहां पर लाभ में कमी होगी। एकादश भाव से हम लोग बॉस की बात करते हैं, अर्थात यदि कोई जातक कार्यरत है, नौकरी चाकरी वाले हैं, तो उनके ऑफिस में कोई बॉस जरूर होंगे, तो जातक अपने बॉस से परेशानी होगी, जातक को बॉस के साथ परेशानी होगी। यदि यहां से बड़े भाई की भी बात करते हैं, तो जातक को बड़े भाइयों से भी परेशानी हो सकती है। इस प्रकार सूर्य के पांचवें भाव में जाने के फल को हम लोग समझ सकते हैं। सूर्य यदि छठे भाव में स्थित हो, सूर्य यदि छठे भाव में स्थित हो, तो यह जो भाव है, या सूर्य जो है तुला राशि में स्थित है। तुला राशि में स्थित होने से सूर्य यहां नीच का हो गया, तथा यह शत्रु की राशि में स्थित है। यह चतुर्थ होकर छठे भाव में स्थित है, तो चतुर्थ के फल में कमी हो जाएगी। परंतु हमें यह नहीं भूलना है कि यह अशुभ भाव है, तथा सूर्य अशुभ ग्रह है, तो अशुभ भाव में अशुभ ग्रह यदि स्थित हो, तो यहां के फल हम लोग अच्छे कहेंगे। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जातक साहसी होगा, ऋणहंता होगा, शत्रुहंता होगा, जीवन में सभी प्रकार को वो संघर्ष को सहने के लिए उसमें सामर्थ्य होगा, और करने के लिए भी वो सामर्थ्य होगा, और संघर्ष से वो अपना सफलता को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं सूर्य बैठने से। परंतु चतुर्थ के फल को हम लोग अच्छा नहीं कहेंगे। भूमि भवन वाहन का सुख कम प्राप्त होगा। सूर्य छठे भाव में स्थित होकर वह द्वादश भाव को दृष्टि देगा, तो अपने सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को प्रभावित करेगा। तो द्वादश भाव में दृष्टि देने से क्या कह सकते हैं कि जातक के खर्च में वृद्धि हो सकती है। यहां से चूंकि बाएं आंख का विचार करते हैं, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि बाई आंखों में परेशानी हो सकती है। जब सूर्य की दशा अंतदशा आएगी, तब हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं।
इस प्रकार हम लोगों ने सूर्य को लग्न से लेकर छठे भाव तक जाने के फल को समझ लिया। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।